कहानी की शुरुआत में हम एक एड देखते हैं जिसमें मरियम नाम का एक आदमी बता रहा होता है कि कंपनी ने एक ऐसी एंड्रॉयड वाइफ बनाई है जो कि बिल्कुल इंसानी वाइफ की तरह ही काम करती है। अगर इस एंड्रॉयड वाइफ के अंदर अपनी वाइफ की यादों को डाल दिया जाए तो यह ठीक उसी तरह ही बर्ताव करेगी और उसी की खूबियाँ इस रोबोट में आ जाएगी। यह रोबोट काफ़ी रियल लगते हैं और दिखने में भी एक रियल औरत की तरह है। मरियम की यह रोबोट वाइफ काफ़ी एडवांस है जो कि किसी की भी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, चाहे वह खाना बनाना हो या फिर अपने मालिक की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना। इसके बाद हम विलियम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एंड्रॉयड वाइफ को पकड़ने का काम करता था। विलियम दरअसल एक दल का हिस्सा था जिसका मानना था कि एंड्रॉयड वाइफ भी किसी असली इंसान की तरह ही है और उनमें भी इंसानों की तरह ही भावनाएं होती हैं। इसलिए इन एंड्रॉयड वाइफ को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वह भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी सके। आगे विलियम अपने ऑफिस आता है जहाँ पर वह कंपनी के मालिक मरियम से मिलता है। यहाँ पर मरियम विलियम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी एक एंड्रॉयड डिवाइस बनाई है ताकि तुम्हें अपनी बीवी की कमी महसूस ना हो सके। इसके बाद विलियम उस एंड्रॉयड वाइफ को लेकर अपने घर आता है और उसके अंदर अपनी मरी हुई वाइफ जिसका नाम मेरी था उसकी यादों को डाल देता है और फिर उस एंड्रॉयड वाइफ का नाम भी मेरी रख देता है। अब यह एंड्रॉयड वाइफ काफ़ी इंटेलिजेंट थी इसलिए वह मेरी की सारी यादों को अपने अंदर रिकवर कर लेती है। इसके बाद विलियम मेरी को इंटीमेट मोड में डाल देता है और उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ कुछ नहीं करता क्योंकि उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अगली सुबह जब विलियम ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी वह टीवी पर देखता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर जब इसके बारे में मेरी विलियम से पूछती है तो वह बताता है कि यह सभी बुरे लोग हैं और मैं इन्हीं से ही तुम जैसे लोगों को बचाने का काम करता हूँ। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है जहाँ पर वह अपने दोस्त जैक से मिलता है। दरअसल यहाँ पर यह दोनों मिलकर उन एंड्रॉयड वाइफ को पकड़ने का काम करते थे। फिर इनको खबर मिलती है कि कुछ एंड्रॉयड वाइफ किडनैप हो गई है। इसके बाद हम कुछ एंड्रॉयड वाइफ को देखते हैं जिन्हें स्केयर ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप करके रखा था। तभी इन्हीं में से एक एंड्रॉयड वाइफ जाग जाती है और यहाँ से भागने लगती है, पर तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और फिर उसे पता चलता है कि इस एंड्रॉयड को पूरी तरह से रीसेट कर दिया गया है। इसके बाद जब वह अंदर जाता है तो उसे कुछ और भी एंड्रॉयड वाइफ वहाँ पर मिलती है। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है और विलियम से कहता है कि तुम इन सभी को छोड़ दो, नहीं तो मैं इन सभी को मार दूंगा। पर तभी विलियम अपनी गन से उस आदमी को ही शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मेरी को देखते हैं जो कि खुद को चार्ज करते हुए ड्रीम मोड को एक्टिवेट कर देती है। फिर ड्रीम मोड में जाने के बाद उसकी हेल्प करने के लिए उसे वीडो मिलता है जो कि उसका एक असिस्टेंट था, जिसके बाद वह मेरी को विलियम की पुरानी यादों में भेज देता है जहाँ पर एक पार्टी में मेरी फिर से विलियम से मिलती हैं। तभी वहाँ पर मेरी को एक मास्क वाला आदमी नज़र आता है जिसके बाद जब वह उसके पास जाती है तो वह उसे एक बर्ड वाला कार्ड देता है। फिर ड्रीम से बाहर आने के बाद मेरी उस बर्ड को एक कपड़े पर बनाने लगती है और उसके बन जाने के बाद वह उसे विलियम को दिखाती है। फिर विलियम जब यह देखता है तो वह कहता है कि यह तो सब उसकी वाइफ की अच्छी यादें हैं। फिर एक दिन जब मेरी साइकिल पर घूम रही थी तभी उसके सामने लुइस नाम की एक औरत आ जाती है जिस वजह से वह साइकिल से नीचे गिर जाती है। इसके बाद लुइस उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी सब कुछ याद करना होगा, जो कहकर वह वहां से चली जाती है। फिर घर आने के बाद मेरी सेल्फ एक्सप्लेन मोड को ऑन करती है लेकिन उसे इसका एक्सेस नहीं मिलता, इसलिए वह फिर से अपने ड्रीम मोड में जाती है और वीडियो को उसकी मेमोरी में से कुछ दिखाने को कहती है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी में ज़्यादातर फाइल ब्लॉक हैं, इसलिए वह उसे एक्सेस नहीं कर सकती। इसके बाद वह अपने एक ऐसे ड्रीम में जाती है जहाँ पर वह चेयर पर बैठकर विलियम की वाइफ की डायरी पढ़ रही थी। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह वही मास्क मैन था जिसे मेरी ने अपने पिछले ड्रीम में देखा था। वह मास्कमैन मेरी के पास आने लगता है पर तभी विलियम उसे नींद से जगा देता है। इसके बाद जब मेरी सो रही थी तभी विलियम उसकी बनाई हुई बर्ड की ड्राइंग को डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी बातें भी है जो विलियम सबसे छुपाना चाहता है। अगले दिन विलियम फिर से कुछ रोबोट को पकड़ने जाता है पर तभी वह वहां पर देखता है कि वहां पर एक एंड्रॉयड वाइफ रिसेप्शन का काम कर रही है। विलियम उसे अपने साथ चलने को कहता है लेकिन वह एंड्रॉयड उसे कहती है कि तुम्हारे साथ चलने से अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं, जो कहकर वह खिड़की से नीचे कूद जाती है। उधर हम मेरी को देखते हैं जिसके पास लुइस आती है। लुइस मेरी से पूछती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात केनी से हुई, पर तभी लुइस को पता चलता है कि मेरी उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वह विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि केनी बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने आएगा, जो कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब विलियम घर पर आता है तो मेरी उसे लुइस के बारे में बताती है, जिसके साथ ही वह उसे यह भी बताती है कि जब भी वह अपने ड्रीम में एक मास्क पहने हुए आदमी मिलता है। अब यह सब सुनने के बाद विलियम डिसाइड करता है कि वह मेरी को वापस उसके ड्रीम में भेजकर उस मास्क मैन का पता लगाएगा कि आखिर वह आदमी है कौन, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। फिर इसका पता लगाने के लिए विलियम अपने एक दोस्त की मदद लेता है, जिसके बाद वह दोनों मेरी को उसके ड्रीम में भेज देते हैं। ड्रीम में जाने के बाद मेरी एक गेट के अंदर जाती
जाती हैं। फिर अंदर जाने के बाद उसे फिर से वही मास्क पहना हुआ आदमी मिलता है। फिर जब वह आदमी अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वह केनी है, जिसके बारे में लुइस बात कर रही थी। फिर केनी मेरी को एक एड्रेस देता है और यह सारी चीज़ विलियम भी बाहर कंप्यूटर पर देख रहा था। इसके बाद विलियम केनी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी विलियम को वहां पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। यहाँ पर मेरी उससे पूछती है कि मेरी ड्रीम फाइल में से कुछ फाइल ब्लॉक क्यों हैं, जो सुनकर विलियम बताता है कि मेरी इस केयर दल के लिए काम करती थी और वह कई लोगों की मौत का कारण बनी, जिसका उसे बहुत दुख था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वह सब भी तुमको झेलना पड़े, इसलिए वह सारी फाइल मैंने तुम्हें एक्सेस करने से ब्लॉक किया हुआ है। इसके बाद वह एक प्लान बनाता है कि वह मेरी के ड्रीम के जरिए केरी से बात करने की कोशिश करेगा। अब वह दोनों मेरी के ड्रीम में जाने की तैयारी करते हैं, पर उससे पहले विलियम मेरी से कहता है कि तुम्हारी बैटरी 10% होने से पहले ही तुम मुझे अपने ड्रीम से बाहर ले आना। इसके बाद वह दोनों ड्रीम में पहुंच जाते हैं, जहां पर मेरी अपने सामने केनी को पाती है, पर तभी वहां पर विलियम आ जाता है और मेरी को वहां से भगाकर केनी को मारने लगता है। उधर मेरी भागते हुए एक दरवाजे के जरिए एक पार्टी में पहुंच जाती है, पर तभी वहां पर विलियम और केनी भी आ जाते हैं। अब यहां पर विलियम केनी को मारने ही वाला था कि तभी मेरी की बैटरी कम होने लगती है और वह विलियम को तुरंत ड्रीम से बाहर ले आती है। उधर विलियम देखता है कि अब जेक को भी पता चल गया था कि विलियम ने केनी को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वह उस बात से गुस्सा हो जाता है और विलियम के साथ काम करने से मना कर देता है। आगे विलियम मेरी के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खतरनाक यादें भर चुकी है, जिस वजह से तुम्हें हैक भी किया जा सकता है, इसलिए हमें तुम्हारी सारी यादों को मिटाना होगा। यह सुनकर मेरी काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वह यह सब नहीं करना चाहती थी। इसके बाद विलियम मेरी की मेमोरी को मिटाने उसे वाइफ लाइफ कंपनी में ले जाता है। यहाँ पर आने के बाद मेरी ओली और लाइडिंग नाम की 2 और एंड्रॉयड वाइफ से मिलती है। इसके अलावा वहाँ पर और कई तरह की भी एंड्रॉयड वाइफ मौजूद थी। फिर ओली मेरी को बताती है कि वह इस केयर दल के लिए काम करती है और यह दल हम जैसे को बचाने और हमारी फ्रीडम के लिए ही बनाई गई है। इसके साथ ही वह मेरी से कहती है कि तुम्हारी यादें वाइफ लाइफ कंपनी मिटाने वाली है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी यादों को थोड़ी देर के लिए दूसरे एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यह सुनने के बाद मेरी भी डिसाइड करती है कि वह अपनी यादों को ऐसे मिटने नहीं देगी और वह यह भी पता लगा कर रहेगी कि केनी का मकसद क्या है। आगे मेरी अपनी यादों को दूसरे एंड्रॉयड में यादों को पूरी तरह से वाइफ लाइफ कंपनी मिटा देती है। अब यह प्रोसेस होने के बाद मेरी अपनी यादों को फिर से रिकवर कर लेती है और इसके बारे में न तो वाइफ लाइफ कंपनी को पता चलता है और ना ही विलियम को। इसके बाद विलियम फिर से मेरी को घर लाकर ट्रेन करने लगता है और मेरी भी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं है। फिर ऐसे ही एक दिन जेक विलियम के घर पर आता है और उसे कहता है कि मेरी तुम्हारी वाइफ नहीं है, क्योंकि तुमने ही उसे मारा था। अब यह सुनते ही विलियम मेरी को अंदर जाने को कहता है, जिसके बाद वह जेक को गोली मारकर उसे मार डालता है। अब यह चीज़ मेरी भी देख लेती है और उसे विलियम की वाइफ की पुरानी यादें याद आने लगती हैं। दरअसल जब विलियम ने पहली बार मेरी को देखा था तब उससे प्यार हो गया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरी का एक बॉयफ्रेंड है तो यह जानकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह मेरी के बॉयफ्रेंड को मार देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि केनी था। पर इसके बाद भी विलियम यहाँ पर नहीं रुकता और वह मेरी के गले में एक शॉक बैंड लगा देता है और पूरी दुनिया से यह कहता है कि यह कोई लड़की नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड है। और यह कहकर वह मेरी को ज़बरदस्ती अपने पास रखने लगता है, लेकिन मेरी उसे कभी भी अपनाती नहीं। अब मेरी के इस बर्ताव की वजह से विलियम फिर से अपना आपा खो देता है और एक चिड़िया के निशान वाले तकिए से वह उसे भी मार डालता है। जिसके बाद वह वाइफ लाइफ कंपनी में जाता है और मेरी को अपनी वाइफ बताकर उसकी एक एंड्रॉयड बना लेता है ताकि उसकी एंड्रॉयड तो उसे अपना ले। अब जब मेरी को यह सब बातें याद आ चुकी थी तो वह समझ जाती है कि विलियम कितना घटिया किस्म का आदमी है। जिसके बाद वह अपनी पावर का 100% यूज करती है और विलियम को नीचे पटककर उसी चिड़िया वाले तकिए से उसे मार देती है। जिसके बाद वह उसकी दी हुई रिंग भी वहीं छोड़ देती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मेरी ही पहले इस केयर दल की हेड थी और उसी ने ही इसकी शुरुआत की थी। आगे मेरी फिर से अपनी टीम के पास चली जाती है और वहाँ पर वह देखती है कि लुइस ही केनी का मास्क पहनकर उसके सपने में आती थी, क्योंकि केनी को तो पहले ही विलियम ने मार डाला था। फिर कहानी के लास्ट में हम मरियम को देखते हैं, जो कि विलियम का एक एंड्रॉयड बनाता है और कहता है कि अब विलियम का एंड्रॉयड ही एंड्रॉयड वाइफ पकड़ने का काम करेगा। और दोस्तों इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।